हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के विस्टास का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, जिसके ऑथर अमेरिकन राइटर जैक फिने हैं। और इसमें मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो 3 हैं। चार्ली, लुइसा चार्ली की वाइफ है, और सैम वीनर जो एक साइकियाट्रिस्ट है और चार्ली का फ्रेंड है। कहानी थोड़ी टिपिकल इसलिए लगती है कि इसमें पास्ट प्रेजेंट का ब्लेंड नजर आता है। थोड़ी सी इसलिए भी डिफिकल्ट लगती है कि कोई आदमी कैसे जो है पिछली दुनिया में पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी बहरहाल इट इज़ अ स्टोरी एंड वी वुड एंजॉय इट। नाउ आई स्टार्ट द समरी। आई हैव tried to cover each and every point of this chapter। जैक फिने जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं, साइंस फिक्शन और थ्रिलर लिखने के माहिर हैं। ये स्टोरी थर्ड लेवल उन्होंने चार्ली नाम के कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट की है। दैट मीन्स इस स्टोरी का नैरेटर जो है वो चार्ली है, जबकि ये लिखी गई है जैक फिने के द्वारा। तो चार्ली जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो ये कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल्स हैं, जबकि यदि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल के प्रेसिडेंट से पूछा जाए तो वे रेलवे टाइम टेबल पर हाथ रखकर कसम खाकर यही कहेंगे कि इस स्टेशन पर केवल 2 लेवल हैं, जबकि चार्ली कहता है कि ये स्टेशन 3 लेवल्स का है, जहां चार्ली ऑलरेडी जा चुका है। तो यहाँ थोड़ा सा ह्यूमर भी हमें नजर आता है। ह्यूमर यही है कि प्रेसिडेंट टाइम टेबल पर हाथ रखकर कसम खाएंगे, जैसे अदालत के अंदर गीता और कुरान के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलवाई जाती है। चैप्टर की शुरुआत से ही हमें पता चलता है कि चार्ली वहम यानी सेल्फ फॉल्स इमेजिनेशन का शिकार है। पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट यही है और कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। चार्ली अपने दोस्त सैम वीनर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है को थर्ड लेवल थ्योरी के बारे में बताता है। सैम इसे डे ड्रीमिंग कहकर टाल देता है। सैम कहता है कि चार्ली दुखी था। चार्ली की पत्नी लुइसा ये सुनकर उदास हो जाती है। साइकियाट्रिस्ट ये कहकर समझाने की कोशिश करता है कि मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर और चिंताओं से भरा हुआ है। चार्ली इस तरह के संसार से बचना चाहता है। चार्ली के सभी दोस्त सैम की बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि चार्ली को डाक टिकट इकट्ठा करने का भी शौक था। दोस्तों को लगा कि चार्ली का ये शौक भी उसके मॉडर्न वर्ल्ड से बचने की ही एक कोशिश है। चार्ली जो 31 साल की उम्र का एक आम आदमी था, अब ऑथर उस घटना का वर्णन करता है। ऑथर जैक फिने उस घटना का वर्णन करता है जब चार्ली थर्ड लेवल पर था। वो वहां कैसे पहुंचा और उसने वहां क्या देखा। अब मैं आपको पूरा इंसिडेंट डिस्क्राइब करता हूं। एक रात चार्ली को अपने घर जो कि शहर के सेंट्रल एरिया से बहुत दूर है जाना होता है, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है जो अंडरग्राउंड है। वो सीढ़ियाँ उतरकर फर्स्ट लेवल तक पहुंचता है, जहां से लंबी दूरी की 20th सेंचुरी ट्रेन को पकड़ा जा सकता है। फिर वो सेकंड लेवल की ओर बढ़ता है, जहां से लोकल ट्रेन्स मिलती हैं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक आर्क टाइप के अर्धवृत्ताकार दरवाजे के भीतर जाकर खो गया। अब खोने के बाद की घटना सुनिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पूछा जाता है। जिस गलियारे में चार्ली था वो एंगुलर था। एक बार को चार्ली को लगा कि वो खो गया है, लेकिन वो चलता चला गया। वहां वह अकेला था, उसे सामने से कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर टनल यानी सुरंग शार्प लेफ्ट की ओर मुड़ गई। चलते चलते वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ गया। पहले तो उसे ऐसा लगा कि वो सेकंड लेवल पर ही है, लेकिन वहां उसके लिए सब कुछ ही नया था, जैसे टिकट विंडोज का कम होना, जैसे ट्रेन के गेट्स का भी कम होना। इंफॉर्मेशन बोर्ड जो था वो भी लकड़ी से बना हुआ था और काफी पुराने स्टाइल का लग रहा था। पूरे स्टेशन पर खुली गैस की लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। फर्श पर पीतल यानी ब्रास के पीकदान रखे हुए थे। एक व्यक्ति ने अपनी पॉकेट से सोने की घड़ी निकाली और खटाक की आवाज से उसका ढक्कन खोला। टाइम देखा
वो 4 बटन वाला काला सूट पहने हुए था। उसे एक लेडी भी दिखाई दी जिसने पूरी आस्तीन वाली कमीज और पैरों के बंद जूतों तक की स्कर्ट पहनी हुई थी। स्टेशन पर हर एक व्यक्ति 1890 के दशक के पुराने ढंग के कपड़े पहने हुए था। उसने भाप से चलने वाला कीप के आकार का रेल का इंजन भी देखा। चार्ली को यकीन हो गया था कि वो 1890 वाले टाइम पीरियड में पहुंच गया था। अपने यकीन को पक्का करने के लिए वो न्यूज़पेपर वेंडर के पास जाता है। उसने द वर्ल्ड नामक अखबार का ढेर लगा हुआ देखा। उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसे पता था कि 20वीं शताब्दी में उसकी 31 साल वाली शादीशुदा जिंदगी के टाइम पीरियड से कई साल पहले यह अखबार छपना बंद हो गया था। थर्ड लेवल से लौटने के बाद जब उसने लाइब्रेरी में चेक किया तो वो अखबार 11 जून 1894 का था। यही इस स्टोरी का कॉम्प्लेक्स है कि ये स्टोरी पास्ट में चल रही है फिर प्रेजेंट में पहुंच जाती है। यानी ये चार्ली जो है जब थर्ड लेवल पर था तो इसने द वर्ल्ड नामक अखबार देखा। उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ था। लेकिन जब ये वहां से आ गया, आने के बाद जब इसने लाइब्रेरी में चेक किया तो वो अखबार 11 जून 1894 का था। लेकिन अभी ये पास्ट की घटना पूरी नहीं हुई। अब फिर वापस उसी पास्ट पे चलते हैं, लाइब्रेरी से अलग। सिर्फ एक सेंटेंस लाइब्रेरी का इसमें उस टाइम का आया जो उसके प्रेजेंट का था। फिर चार्ली वापस वहीं थर्ड लेवल पर। फिर चार्ली टिकट खिड़की की ओर मुड़ा। वो इलिनॉइस राज्य में गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें लेना चाहता था, एक उसके अपने लिए और दूसरी अपनी पत्नी के लिए। टिकट क्लर्क ने किराया जोड़ा और चार्ली को बता दिया। चार्ली ने पैसे निकाले। क्लर्क ने चार्ली की ओर हैरानी से देखा और उस तरह की करेंसी को लेने से इनकार कर दिया। चार्ली ने जब पैसों वाली दराज में झांक कर देखा तो उसमें मौजूद करेंसी बहुत पुराने ढंग की थी और वो नोट आकार में बड़े भी थे। उनका लुक भी बिल्कुल अलग था। चार्ली डर गया और जेल जाने के डर से वहां से भाग निकला। नेक्स्ट डे चार्ली ने बैंक से $300 निकलवाए और वो पुरानी करेंसी खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचा, जहां उसे $300 के बदले 200 से भी कम डॉलर मिले। वो टिकट लेने के लिए फिर से थर्ड लेवल पर जाना चाहता था, बट ही कुड नॉट सक्सीड। चार्ली ने लुइसा को ये सब बताया तो वो और ज्यादा चिंतित हो गई। उसे लगता था कि चार्ली को ये तलाश छोड़ देनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए चार्ली ने ये तलाश बंद भी कर दी और फिर उसे अपने टिकट कलेक्शन पर उसने फोकस कर लिया। बट अब एवरी वीकेंड पर दोनों चार्ली एंड लुइसा इस थर्ड लेवल को खोजते थे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि थर्ड लेवल है। सैम वीनर गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ था, बट चार्ली हैड डाउट दैट ही वुड हैव बीन इन गेल्सबर्ग, क्योंकि सैम को वो जगह बहुत पसंद थी। चार्ली सैम को उस जगह के बारे में बताता रहता था, खास तौर से उस शहर की जो आवाज़ें थी, ध्वनियाँ थी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। चार्ली गेल्सबर्ग में स्कूल जाता था और वहीं सैम को उस जगह के बारे में बताता था। एक रात चार्ली अपने टिकट संग्रह को, अपने टिकट कलेक्शन को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। ही फाउंड अ फर्स्ट डे कवर डेटेड जुलाई 18, 1894। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वो लोग जो टिकट कलेक्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन भी कोई नया टिकट रिलीज होता है वो सेल्फ एड्रेस वाले एनवेलप में एक ब्लैंक पेपर डाल के और उस पर वो टिकट लगा करके अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर लेते हैं और इस तरह से वो उसको अपने कलेक्शन में रख लेते हैं। इसी को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। तो अपने फर्स्ट डे कवर को वो एक रोज ध्यान से देख रहा था। एक उसमें एनवेलप 18 जुलाई 1894 का मिला। इस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की 6 सेंट की हल्के भूरे रंग की टिकट लगी हुई थी। इसके अंदर एक कागज था। ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस से दिनांक 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था। लेटर चार्ली को एड्रेस करके लिखा गया था। पत्र भेजने वाला यानी लेटर भेजने वाला और कोई नहीं, चार्ली का दोस्त सैम वीनर था। उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया था और वह पिछले 2 सप्ताह से गेल्सबर्ग में ही था। लेटर लिखते वक्त
कोई पियानो बजा रहा था। सभी लोग अपने घरों से बाहर थे और वो गा रहे थे सीइंग नैली होम्स। सैम ने चार्ली और लुइसा को वहां आने का इनविटेशन भी दिया। उसने ये भी लिखा कि वो अपनी तलाश तब तक जारी रखें जब तक उन्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। चार्ली पुरानी करेंसी की दुकान पर गया। वहां उसे पता चला कि सैम ने $800 के पुराने नोट लिए थे। ये उसे भूसा और पशु चारा तथा अनाज का व्यापार करने हेतु पर्याप्त थे। 1894 में सैम साइकेट्री का जॉब नहीं कर सकता था। सो दिस इज द लैटर एंड लैटर इज द एंड ऑफ द चैप्टर, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी आर कंफ्यूज्ड। वी वॉन्ट टू नो, ये दैट मीन्स टू से हर एक ये जानना चाहता है इस ऐसे को, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कि क्या वापस सैम को थर्ड लेवल मिला या नहीं मिला। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस राइज इन द माइंड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर सम important questions from this chapter. For this video it was all. होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।